सौरभ, क्या ये आपने कहा एजेंडे के तहत आप सवाल पूछ रहे हैं? एजेंडा तो आपका था, संघ का एक एजेंडा है, ये संविधान तो माना ही नहीं पहले दिन से संघ ने। संदीप जी, एजेंडा शब्द मैं आपके लिए नहीं प्रयोग किया था, ध्यान रहे, लेकिन हाँ बात दृष्टि की, नजरिया की है। और आपका जो ये सवाल है कि संघ ने कभी संविधान को नहीं माना, ये मुझे लगता है कि आपकी जानकारी में होगा, संघ सदैव संविधान को मानता है, संघ सदैव भारतीय आस्था लोकतंत्र की पूजा को मानता है, क्योंकि संघ सांस्कृतिक संगठन है और संघ भारत के लिए है, भारत का है और भारतीय है। तो भारतीय होने का हमें गर्व है, भारत में आस्था के प्रतीक के हम भारत के उन सभी लोगों के प्रति विपक्ष तो आरोप लगाता है कि तिरंगा भी नागपुर के अपने मुख्यालय पर 50 साल बाद लहराया। आरोप सदैव तिरंगा का सम्मान और सदैव तिरंगा में आस्था लाखों करोड़ों स्वयंसेवकों की है। केसरिया ध्वज फहराया जाता है। ये तय नहीं होता है आज दुनिया नहीं संदीप जी, इसी बात को समझने की जरूरत है। संघ का ध्वज है वो, संघ के ध्वज से तिरंगा की बात क्यों करना? तिरंगा का अलग स्थान है और शाखा में संघ का अलग स्थान है, ध्वज का अलग स्थान है। दोनों को जो नहीं जानता है वो ऐसा सवाल करता है। यदि आपको जानना है या जो आरोप लगा रहे उन्हें जानना है तो संघ के ध्वज को उनके पास आए और ध्वज को देखें, जाने। निश्चित तौर पर उनका स्वागत है, उनको जानना चाहिए। दूर बैठे हुए संघ को नहीं कह सकते। और आरोप के लिए आरोप लगाना ये उनकी फितरत हो सकती है, उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत बताने जैसी बात है। नहीं, यहाँ पर एक दो बातें और, एक मिनट सौरभ रखने वाला संगठन है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, ये जो हमारा संविधान बना, इसे बनाने में हमें 3 साल लग गए, चौथे साल जाकर हमने लागू किया। 210 चुने हुए प्रतिनिधि थे, 64 नामित थे, यानी कि 274। 165 दिन चर्चा हुई और इस चर्चा में सबसे ज्यादा शब्द किसने बोले? 2,67,544 भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर ने। अंबेडकर का दिया हुआ ये संविधान है, इसे बदल दें? अंबेडकर तो आपके अब सबसे बड़े पूजनीय हो गए, प्रतीक हो गए। संदीप जी, सवाल यह नहीं होना चाहिए। आपका सवाल यह होना चाहिए कि जिस गति से विश्व मंच पर भारत खड़ा हो रहा है, जिस गति से पूरे दुनिया में कोविड के समय में भी भारत खड़ा रहा, सहयोग करता रहा, जिस तरह से भारत आज दुनिया भर में अपना सीना तान के खड़ा है, आजादी के अमृत काल में हम खड़े हैं और हम इस तेज गति से बढ़ रहे हैं, तो भारत के और भारतीय होने के तरफ बढ़ते देश में क्या क्या और किए जा सकते हैं जहां पर भारत और सबल मजबूत हो। आजादी के बाद भारत के साथ दुनिया भर में लगभग तो और मजबूत होने के लिए संविधान देश हो गए। ठीक और है। आखिर क्या कारण है? और क्या संदीप जी, एक सेकंड आखिर क्या कारण है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए कि आज भी भारत विकासशील बना हुआ है? तो विकसित भारत की कल्पना, विकसित भारत को तो मतलब संविधान भी उसके लिए जिम्मेदार है। अब सचिन सावंत को लाइए स्क्रीन पर। ठीक है सौरभ, मैंने आपकी बात सुन ली। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।